स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट का ये शेयर 0.59 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक 59 पैसे का पेनी स्टॉक है। तो ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये NBFC कंपनी है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये कंपनी लोन देती है और ये फाइनेंस सेक्टर से है। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी टाइम से ये पेनी स्टॉक रहा 10 पैसे 8 पैसे का, लेकिन 2021 में ये 9 पैसे में मिलता था। उसके बाद ये 2 रुपये 50 पैसे से ऊपर चला गया था 2023 में। उसके बाद ये फिर से पेनी स्टॉक बन चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से प्राइस बढ़ी थी, लेकिन बहुत तेज़ी से प्राइस नीचे भी आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर देखा जाए तो ये स्टॉक सिर्फ BSE के ऊपर ही लिस्टेड है, तो यहाँ पर रिस्क बन जाता है। देखिए, इसका फंडामेंटल कैसा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका अपर सर्किट और लोअर सर्किट को अगर देखें तो लोअर सर्किट 57 पैसा है और अपर सर्किट 59 पैसा। तो आज ये इसका अपर सर्किट लग चुका है। देखा जाए तो अभी तो इसका वॉल्यूम काफ़ी कंप्लीट है, बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, अभी जो स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है वो बाइंग की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे की अगर बात करें तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। ये पेनी स्टॉक रिस्की भी है। देखिए, यहाँ पर 12 लाख क्वांटिटी बाय के ऑर्डर में पड़ी हुई है। 3,11,000 इतनी क्वांटिटी यहाँ पर बाय के ऑर्डर में पड़ी हुई है, लेकिन सेल के ऑर्डर में 0 है। मतलब कि ये अभी तो इसकी डिमांड बढ़ रही है, इसलिए स्टॉक की प्राइस बढ़ती हुई आपको दिखेगी। लेकिन इसका फंडामेंटल को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 142 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर्स कभी भी पंपिंग डंपिंग कर सकते हैं। क्योंकि हर रोज़ अगर यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ दिखे तो ऐसे में इसके अंदर इन्वेस्ट कर दोगे तो आने वाले टाइम में लोअर सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि अभी तो इसकी डिमांड बढ़ रही है इसलिए अपर सर्किट लग रहा है। लेकिन कोई टाइम ऐसा भी आएगा जब सप्लाई बढ़ जाएगी, लोग सेल करना शुरू कर देंगे, उस दिन लोअर सर्किट लग जाएगा। और देखिए, लोअर सर्किट सिर्फ 2 पैसा ही दूर है, मतलब कि तुरंत ही लोअर सर्किट लग जाएगा। उस टाइम देखना, सेल नहीं कर पाओगे। अगर बाय करके रखा है तो सेल नहीं कर पाओगे। इसका जो ये PE रेशियो 5 है ये कंप्लीट है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर 3.21 का डेब्ट है। तो ये डेब्ट बहुत ही ज़्यादा है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मार्केट कैप है और शेयर की प्राइस 60 पैसा भी नहीं है, तो यहाँ पर 3.21 का जो ये डेब्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर डिविडेंड तो ये कंपनी 1.22% का दे रही है, तो हो सकता है ये दिखावा भी हो, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेब्ट है इसलिए। तो ये ROE को अगर देखें तो ROE 7% कंप्लीट लग रहा है। EPS, शेयर की प्राइस 59 पैसा है तो EPS 11 पैसा है, तो ये भी कंप्लीट लग रहा है। लेकिन डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, डिविडेंड कितना मिलेगा, एक शेयर के ऊपर 10 पैसे का 1 साल में मिल सकता है। तो देखा जाए तो डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हर साल मिलता रहेगा। ये फेस वैल्यू 1 रुपये है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो फंडामेंटल में मार्केट कैप 142 करोड़ है, ये नेगेटिव पॉइंट है। और इस कंपनी के ऊपर 321 का जो डेप्ट है ये भी नेगेटिव है। तो ये फंडामेंटल तो नेगेटिव हो चुका। तो इसके फाइनेंशियल को अगर देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, 31 करोड़ का 2024 में, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया है, 11 करोड़ का 2024 में। तो यहाँ पर देखा जाए तो फाइनेंशियल थोड़ा सा कंप्लीट लग रहा है, लेकिन क्वार्टरली अगर देखा जाए तो भी थोड़ा सा कंप्लीट लग रहा है। लेकिन ये बात समझिए, अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 9% है और रिटेल की 90% है, लेकिन एक साल पहले यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 14% थी और रिटेल की होल्डिंग 85% थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया है। यहाँ पर डिविडेंड मिलता है। अगर ये कंपनी इतनी कम्प्लीट ही चल रही थी तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को सेल क्यों कर दिया, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग 14% से कम हो चुकी है, 9% हो चुकी है इसीलिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न नेगेटिव है। तो इसके नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2024 का डेटा बता रहा है 400 करोड़ से ऊपर इनके पास नॉन करंट एसेट्स है, लेकिन ये भी दिखावा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये प्राइस बढ़ रही है 2-2 पैसा, ये इसीलिए बढ़ रही है कि यहाँ पर लोग इसको बाय कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ऑपरेटर से भी एंट्री ली हो और वो लोग भी यहाँ पर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये पंपिंग डंप है। देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल उतने कंप्लीट नहीं है। 11 पैसे की प्राइस में 2022 की अगस्त में मिलता था, उसके बाद देखिए 2023 की मई में 2 रुपये 67 पैसा इसका प्राइस चला गया था। लेकिन अगर ये सही में इसकी प्राइस बढ़ी होती तो इस तरीके से बढ़ती, ये तो तुरंत ही फिर से नीचे आ गया 1-2 साल में ही, फिर से ये पेनी स्टॉक बन चुका। तो ये पंपिंग डंप भी हो सकता है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाती है और सप्लाई बढ़ती है, लोग सेल करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस फिर से कम हो जाती है, पेनी स्टॉक बन जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग ही चल रही है। तो सर्किट और लोअर सर्किट सिर्फ 2 पैसा ही है, सर्किट और लोअर सर्किट भी ऊपर नीचे है और बढ़ चुका है। तो पेनी स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम में लॉस भी हो सकता है। लोअर सर्किट लगे तब वन सेक्टर है, एक बार बताने कहूँ प्राइस बढ़ेगी 10 वर्ष की सब ज़्यादा बढ़ेगी, उसके लिए फिर से ये पेनी स्टॉक बन ही जाएगा। इसके अंदर इन्वेस्ट करने है बहुत रिस्की स्टॉक है ये। एक बार बताने कहूँ मैं अपनी होल्डिंग का 14% से 9% कर दिया है। बहुत ही रिस्क स्टॉक है, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्ट करनी है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये एजुकेशन पर्पज के लिए जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।